सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज 2 अप्रैल है। पिछले साल 2 अप्रैल 2018 में हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा एक घातक इस वर्तमान सरकार ने करा, जिसमें हमारे 13 बच्चे समाज के शहीद हुए। उनके विषय में एक चर्चा करेंगे। माननीय डॉक्टर प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज धनकौर से हैं, तो उनके साथ हैं एक मुलाकात होगी, जो काफ़ी दिनों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। घर घर जिस टाइम सरकारी पोस्ट पर लोग अपने बीवी बच्चों के अंदर मस्त होते हैं, डॉक्टर मुकुटलाल बोस जी उस टाइम गांव-गांव में समाज के युवाओं को जागृत करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है। सम्मान एक अधिकार में आइए मिलिए मुकुटलाल बोस जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को जो सम्मान एक अधिकार है उसको साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। पिछले साल 2 अप्रैल को जो इस देश में 21वीं सदी की एक नई क्रांति का आगाज़ हुआ, आज उसको पूरा 1 वर्ष हो गया है। उस जन आंदोलन में समाज के 13 नौजवान शहीद हुए। मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया से चले तो गए, लेकिन बहुत सारे मुर्दा लोगों में जान डाल के गए, और ये समाज युगों युगों तक उनका ऋणी रहेगा। मैं खुद भी हो सकता है कि अपने पूरे जीवन के अंतिम समय तक उनके कर्ज को न चुका पाऊँ, लेकिन प्रयास करूँगा कि उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ऐसा मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अभी कुछ दिनों के बाद संसार के महान ज्ञानी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आने वाली है। उस जयंती को संसार के लोग, बाबा साहब की ही एक ऐसी जयंती है जो एक ही दिन नहीं मनाई जाती है, पूरे महीने मनाई जाती है। संसार में आज तक कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसकी जयंती पूरे महीने मनाई जाती हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे शख्सियत हैं कि जिनकी जयंती को एक दिन में मनाना संभव नहीं है। करोड़ों लोग उनके अनुयायी कैसे एक दिन में पूरा कर सकें, ये संभव नहीं है। इसीलिए पूरे महीने उनके, पूरे अप्रैल का महीना उनकी जयंती जन्मदिन के तौर पर मनाई जाती है। मेरे साथी, आप लोगों ने मुझसे एक सवाल किया कि सेवा में रहते हुए भी आप इतना काम कैसे कर पाते हैं, क्यों करते हैं। साहब, मैं बता दूं कि एक बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारी कुर्बानियां दी, लेकिन छोटी सी घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। और वो जो सूत्र मुझे मिला, जब से मुझे वो सूत्र समझ में आया, उस सूत्र को समझने के बाद मेरी रातों की नींद गायब हो गई। और यकीन मानिए कि कई बार तो पूरी पूरी रात बेचैन रहता हूँ, नींद आती नहीं है। आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद गायब हो गई? वो एक सूत्र था, एक दौर था कभी कि जब इस बहुजन समाज के लोगों को लोग शुद्ध पानी, साफ पानी नहीं पीने दिया करते थे, और बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों के बाद में हमें साफ पानी पीने का हक दिलाया। ये पानी की जो घटना जिस दिन मैंने पढ़ी अपने जीवन में सन 2001 में मुझे ये घटना मेरे जीवन को बदल गई, और उस दिन से आज तक मुझे ये घटना रुकने नहीं देती है। मुझे किसी तरह की सुविधा की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन की सारी सुख जो सुविधाएं मिलती हैं, मैंने सबको मन से निकाल दिया है। बस एक ही मेरा लक्ष्य रह गया है कि बाबा साहब ने हमारे जीवन के लिए इतना कुछ किया, क्या हम लोग नहीं कर सकते? वो हम सब लोगों के लिए कर गए, करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए कर गए। और यदि हम अपने समाज के लिए भी नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा देश का गद्दार, बाबा साहब का गद्दार कोई नहीं होगा। सर, मैं एक बात पूछनी चाहूँगा आपसे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पूरा देश मनाता है जी,
लेकिन मैं भी कार्य करता हूँ आप जैसे विद्वानों से सीख कर। जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती हम क्यों नहीं मनाते, जबकि 3 दिन का फर्क है उनके जन्मदिन में और बाबा साहब के जन्मदिन में। हाँ, हम सब लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती मनाना चाहिए, क्योंकि समाज में जो जागरूक इंसान हैं वो कम हैं, और वो लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब की जयंती के बारे में लोग बताते नहीं हैं। जी। करोड़ों की जनता लोग उनको अभी भूले बैठी है, भूले नहीं बैठी बल्कि याद ही नहीं आए हैं, जान ही नहीं पाए हैं। तो मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों का फर्ज बनता है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो बाबा साहब के गुरु, बाबा साहब ने अपने जीवन में अगर किसी को पहले गुरु माना तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब को माना। तो उनकी जयंती बाबा साहब से 2-3 दिन पहले आती है। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि जैसे हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती भी हमें उसी हर्षोल्लास से, उसी तन्मयता से, उसी जलवे के साथ में हम सबको मनाना चाहिए। आप सरकारी सर्विस के अंदर रहते हुए गांव-गांव प्रचार प्रसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की विचारधारा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जी। तो सरकारी कुछ जो लोग हैं हमारे वो एक बात कहते हैं कि जी हम सरकारी पोस्ट पर हैं, क्या आपको कोई बाधा आती है इस बात में? मुझे कोई बाधा नहीं आती है, काम करने वाले इंसान को कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं, अपने घर से टीवी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे बहाने हैं। और उन बहानों में एक ये बहाना भी है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम नहीं जा सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई बाधा नहीं आई। बाबा साहब के मिशन को चलाने के लिए तो क्या प्राइवेट और क्या सरकारी, ये जरूरी नहीं है कि सरकारी ना हो तो ही करेंगे, ना हो तो ही करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है जी। हम कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। करोड़ों की जनता शिक्षा से वंचित है, समाज के महापुरुषों के ज्ञान से वंचित है। क्या उसके लिए बिना नौकरी वाला ही इस काम को कर सकता है? नौकरी वाला भी कर सकता है, मेरे जैसा भी कर सकता है, इसीलिए तो मैं भी करता हूँ। किसी ने मेरे लिए किया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी के लिए जरूर करूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं लिखा है और 18 मार्च 1956 को कहा भी है कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जी। ये सच है या गलत है? बाबा साहब ने उस समय बिल्कुल सच कहा था। उस दौर में बाबा साहब ने बिल्कुल सच कहा। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब जब आगरा में आए तो बहुत भारी भीड़ थी जी। और उस भीड़ में बाबा साहब उस भीड़ को देख करके ये मन से दुखी हुए और कहा कि मेरे प्रयासों से पेटुकार पैदा हुआ जी। मेरे अथक प्रयासों से बहुत सारे लोग नौकरियों में गए, लेकिन नौकरियों में जाने के बाद उन्होंने समाज को पलट के नहीं देखा। ये पीड़ा बाबा साहब को बहुत घर कर गई और बाबा साहब ने दुखी होकर के कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये सूत्र जब से मुझे समझ में आया तो मैंने इस कलंक को मिटाने का, अपने माथे पे इस कलंक को मिटाने का मैंने प्रण उठाया है कि मैं कभी बाबा साहब का गद्दार नहीं बनूंगा। बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो मैं साबित करना चाहता हूं कि बाबा साहब मैं उन पढ़े लिखे लोगों में से नहीं हूं। मैं आपके सपने को जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मेरे बदन पर जो सुंदर कपड़ा दिख रहा है वो आपकी वजह से है, जो भोजन मुझे मिलता है वो आपकी वजह से है। और जब जब भी मैं भोजन ग्रहण करता हूँ मुझे बाबा साहब के वो बच्चे याद आते हैं कि जितना सुंदर भोजन बाबा साहब मुझे दे गए, बाबा साहब अपने बच्चों को नहीं दे गए। बाबा साहब की संतानें बीमार होकर मर गईं, लेकिन बाबा साहब मेरे लिए बड़े बड़े सुंदर अस्पतालों का निर्माण कर गए। जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ था तो रजिस्ट्रार ने भागकर मेरा दाखिला किया, क्योंकि बाबा साहब मेरे लिए वो इंतज़ाम करके गए कि जब तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक दौर था कि जब बाबा साहब पढ़ने गए तो बाबा साहब को दाखिला नहीं दिया था, और दाखिला मिला भी तो वहाँ जहाँ बच्चे जूते चप्पलें उतारते थे वहाँ बाबा साहब बैठ के पढ़ते थे। तो आज बाबा साहब मेरे लिए इतना कर गए, मेरा फर्ज बनता है, मैं प्रण करता हूँ, मैं साक्षी, इस समाज को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने अंतिम समय तक मैं बाबा साहब तथागत बुद्ध और अन्य संत महापुरुषों की विचारधारा को
अपने अंतिम समय तक जारी रखूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो पढ़ाई करी थी, बचपन उनका कैसा गुजरा, कुछ थोड़ी सी जानकारी दें। किस शर्तों पर उनका एडमिशन हुआ? जब बाबा साहब छोटे थे जी, मात्र 5-6-7 साल के रहे होंगे तो भीम के नाम से बच्चों को पुकारते थे। बाबा साहब के पिताजी मालोजी सकपाल सेना में काम करते थे। तो उस समय एक नियम था कि सेना में काम करने वाले बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अंग्रेज सरकार की रही। तो साहब बालक भीम के पिता जब उन्हें दाखिले की ले गए तो दाखिला करने वाला जो ब्राह्मण था वो हेडमास्टर था और उसने मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया क्योंकि जैसे ही फार्म भरते भरते जाति का कॉलम आया था ना जी, तो वहाँ जाति लिखनी थी और जैसी जाति पूछी तो महार बोले और महार सुनते ही उस ब्राह्मण मास्टर ने अपनी कलम रोक दी, कहा कि तुम्हारा दाखिला नहीं होगा। क्योंकि पिताजी सेना में सूबेदार थे तो उन्हें पता था कि अंग्रेज सरकार का नियम है कि उनके बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी अंग्रेज सरकार की है। तो यह हवाला जो ब्राह्मण अध्यापक को दिया, हेडमास्टर को दिया, तो उस डर से दाखिला तो कर दिया, लेकिन उसने शर्त लगाई कि तुम्हारा बच्चा वहां बैठेगा जहां दरवाजे की अंतिम दहलीज होती है। और ये शर्त साहब ने मान ली और वो भीम बालक वहीं पढ़ता है। एक दिन तो इतनी ज्यादती हुई उस भीम बालक के साथ कि वो गर्मी का दिन, सभी बच्चे जो कमरे में खड़ा था उससे पानी पी रहे और उस भीम बालक को प्यास लगी। उस भीम बालक ने भी कहा कि मुझे पानी पिला दो, मुझे भी प्यास लग रही है। तो सभी बच्चों ने उनका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाई। चपरासी से भी कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। लेकिन चपरासी ने भी कहा कि तू अछूत है, तू महार है, तुझे पानी नहीं मिलेगा। गर्मी बढ़ती जा रही, प्यास बढ़ती जा रही, बड़ी मुश्किल से छुट्टी हुई और जैसे ही वो भीम बालक अपनी माँ के पास पहुँचा तो माँ से लिपट कर रोने लगा, कहने लगा, माँ आज मुझे स्कूल में बहुत ज़ोर से प्यास लगी, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया। माँ मुझे ये बताओ कि आखिर महार कौन होते हैं। माँ ये तो नहीं बता सकी कौन होते हैं, लेकिन माँ ये जरूर कहने लगी कि बेटा तू घर से पानी पी के जाया कर और घर आकर के पानी पी लिया कर। इतना कहते ही माँ की आंखों से आंसू निकले और उस भीम बालक के चेहरे पे गिरे। चेहरे पे आंसू गिरते ही वो भीम बालक खड़ा हुआ और कहने लगा कि माँ तू रो मत, आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब कभी मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले पानी के लिए संघर्ष करूंगा। और बाबा साहब ने 30 साल की उम्र में इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। महाड़ के तालाब में, उस तालाब के पानी को, उसमें गाय बैल भैंस पशु कुत्ते सुअर सब घूम सकते थे, उसमें पानी पी सकते थे, टट्टी पेशाब कर सकते थे, लेकिन उस तालाब के पानी को बहुजन समाज के लोग, अछूत शूद्र समाज के लोग छू नहीं सकते थे। पशुओं के मलमूत्र से वो पानी गंदा नहीं होता था, इन इंसानों के छू जाने से वो पानी गंदा हो जाता था। ऐसी इस देश की व्यवस्था थी। बाबा साहब ने 30 साल की उम्र में उस महाड़ के तालाब के पानी को छूकर वो बहुत हजारों साल के पुराने प्रतिबंध को खत्म किया और मुंबई की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित कराया कि आज के बाद प्रकृति के जितने भी स्रोत हैं उन सभी स्रोतों पर संसार भारत के सभी प्राणियों का, सभी मनुष्यों का बराबर का हक रहेगा। और मैं तो दोस्तों ये कहना चाहूँगा सभी दोस्तों से जो मेरी बात को सुन रहे हैं कि बाबा साहब ने लंबे प्रयासों के बाद हमें ये सारी सुविधाएं दी। कपड़े पहनने की फैक्ट्रियां हमने नहीं लगाई, फिर भी बाबा साहब ने हमें कपड़ा पहनने का हक दिया। सड़कों पे चलने की मनाही थी, हमारे लोग सड़कों पे नहीं चल सकते थे, दिन में नहीं निकल सकते थे, हमने सड़कें नहीं बनवाई। विद्यालय में पढ़ने के लिए हमें आज़ादी नहीं थी, हमने स्कूलों का निर्माण भी नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अकेले बाबा साहब हमारे लिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े हाईवे और सुंदर से सुंदर कपड़े पहनने का हक हमको दे गए।
बाबा साहब की संतानों को बढ़िया भोजन नहीं मिला, हम आप लोगों को बहुत सुंदर भोजन दे गए। दोस्तों, ये कहानी जब मेरे दिमाग में उठती है, ये कहानी मुझे रुकने नहीं देती है। मैं चाहता हूँ कि दोस्त सभी बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब की ऐसी ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेना चाहिए। जब तक हम किसी की बात को मन से नहीं सुनेंगे, अपने मन में नहीं उतारेंगे, हम किसी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। हम लोग समाज के गद्दार हो जाएंगे अगर हम ऐसा नहीं करते। साहब, एक बात मुझे पूछनी थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करा जी, और बाबा साहब ने 1935 में घोषणा भी करी। हाँ, तो हमारे जो लोग हैं नौकरी पर लगने के बाद वो मंदिरों में क्यों जाते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों इनसे एलर्जी करते हैं? हाँ, सवाल तो आपका बहुत सुंदर है। ये बहुजन समाज के लोग क्यों मंदिर जाते हैं और क्यों डर जाते हैं? ये समाज क्योंकि हजारों साल शिक्षा से दूर रहा है, और बाबा साहब ने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो पीता है वही दहाड़ता है। अब सवाल आता है कि शिक्षा कौन सी हमें चाहिए? बहुजन समाज के लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियों वाली शिक्षा तो ली, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा लेनी थी उससे वंचित रहे, उससे दूर रहे। उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। और बाबा साहब ने अपने शब्दों में लिखा कि मैं उस पढ़े लिखे को पढ़ा लिखा नहीं मानता जो व्यक्ति अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त न हुआ हो। मैं खुद देखता हूं अपनी आंखों से कि जो डॉक्टर भी बने वो मन्नत मांगने के लिए, पत्थर की पूजा करने के लिए दूर जाते हैं। लानत है ऐसे लोगों की डिग्रियों पर। खाके पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे लोग, चाहे वो नौकरियों में हो चाहे बिजनेस में हो, जो व्यक्ति अपनी योग्यता पर किसी भी तरह का विश्वास ना कर सके, पत्थर पे विश्वास करे। कितनी विडंबना की बात है। मैं कैसे मान लूं कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा? मुझे तो बाबा साहब की बातें ही चरितार्थ लगती हैं कि जो व्यक्ति अंधविश्वास से मुक्त नहीं हुआ हो, पाखंड से मुक्त ना हुआ हो, वो कैसा पढ़ा लिखा है? तो संत कबीर तो ठीक कहते कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाखी भली पीस का है संसार। अरे इससे तो बेहतर पत्थर ही पूजना था, तो घर की चक्की कोई पूजते ना, जो रोजाना हमारे लिए आटा देती, हम लोग उसको खाते और हम लोग जिंदा रहते, हमारा जीवन चलता। कितना अच्छा होता। पत्थर ही पूजना था तो घर की चक्की कोई पूजते। और यदि पहाड़ को पूजने से ही भगवान मिलता तो मैं तो पहाड़ को ही जाके पूजूं, भगवान का तो पूरा कुटुंब ही मिलेगा। लेकिन मुझे भी 50 साल हो गए देखते, मुझे नहीं मिला कोई भी। मेरे लिए तो कोई भगवान मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। संसार में इससे बड़ा भगवान मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। और उससे भी बड़ा जाएंगे तो बुद्ध, संसार को लाइट ऑफ एशिया कहने वाले लोग। संसार के लोगों ने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा, संसार का प्रकाश, एशिया का प्रकाश कहा। ऐसे की शरण में जाना चाहता हूं। मुझे तो बाबा साहब जैसे की जरूरत है, बुद्ध की जरूरत है। तो जितने भी लोग हैं मेरी बात को सुन पा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं इन बहुजन समाज के लोगों से आग्रह करता हूं, अपील है मेरी कि हे मेरे देश के नौजवानों, बड़े चतुर चालाक लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर कोई बचाने वाला इस देश में है, कोई विचारधारा है, तो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ये नहीं है कि जाति को देख के बचाती है, ये हर उस मनुष्य को बचाती है जो मनुष्यता नहीं रखता है, उसको इंसान बनाने का काम करती है। बुद्ध की संस्कृति मनुष्यता पैदा करती है। जो जंगलियत होती है, जो पशुता होती है, उसे दूर कर देती है। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे पशु इंसान के जैसे काम करते हैं। बहुत सारे पशु, बहुत सारे पशुओं ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और वो इंसान के जैसा काम करने लगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग इंसान के शक्ल में तो पैदा हुए, लेकिन वो पशुओं के जैसा काम कर रहे हैं। इसलिए इस फर्क को मिटाने का काम अगर कोई करता है तो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा करती है। साहब, मैं एक बात पूछनी चाहता हूँ आपसे जी, कि आधी जिंदगी तो चली जाती है हमारे समाज की नौकरी लगाने में, जी, आधी चली जाती है उसे बचाने में। हाँ,
उसके बाद जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, जब कहता मैं अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रचार प्रसार करूंगा। जी। आप भी नौकरी में रहते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ। और इसी तरीके से हमारे समाज में जो लाखों नौकरियां हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट की हैं, अगर वो एक एक गांव कवर करें, हाँ, तो कितना गांव कवर होता है। अगर महीने का एक दिन भी लें एक अधिकारी, तो कितना प्रभाव पड़ेगा हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, इस पर कितने सहमत हैं आप? जी जी जी, प्रभाव तो बहुत पड़ेगा जी। लेकिन जो लोग 60 साल तक किसी की नहीं सुनते, हाँ, मेरी बात को समझ रहे होंगे, बोलिए, कि पहले तो वो खुद पढ़ते रहे जी, किस लिए कि नौकरी करेंगे जी। नौकरी लग गई तो कहते हैं अब नौकरी लग गई, अब जाने का समय नहीं मिलता, रिटायर होने के बाद करेंगे जी। तो 60 साल तक उन्होंने किसी को नहीं सुना जी। अब 60 साल के बाद में फिर वो सुनाने चलते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनको कोई नहीं सुनता है जी। न कोई क्यों सुनेगा। हाँ। आपने 60 साल की उम्र तक किसी को नहीं न सुना न समझा जी, 60 की हो जाने के बाद आप सुनाने लगेंगे जी, संभव नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना बढ़िया सुनने वाला होता है उतना ही बढ़िया कहने वाला होता है। और मैं मेरे जीवन में ऐसे मेरे जीवन में मेरे पिता का बहुत बड़ा रोल रहा है इस मामले में। वो कहते थे पहले ध्यान से सुनो, और वो ध्यान की बात आज तक मेरे जीवन में रही है। मैं पहले किसी भी बात को ध्यान से सुनता हूँ फिर कहता हूँ, तो सुनने में बड़ा आनंद आता है, फिर कहने में बहुत अच्छा आनंद आता है। तो जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ये नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई हम पहले पढ़ें नौकरी के लिए, फिर नौकरी लग जाए तो वो फिर रिटायरमेंट के लिए फिर कुछ काम करेंगे। ये सब थोती बातें हैं, इनसे कोई समाज का भला होने वाला नहीं है। एक भंते जी हैं, भंते जी सुरेश ससाई, जापान के भिक्षु हैं। 12 साल की उम्र में जापान से आ गए और धम्म का काम करने लगे। कहाँ? भारत में, बुद्ध की धरती पर। बुद्ध से इतने प्रभावित हो गए 12 साल की उम्र में, और पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने ना तो किसी नौकरी की इंतजार की और ना किसी रिटायरमेंट की इंतजार की, और करोड़ों लोगों के जीवन को बदल गए। करोड़ों लोगों को उन्होंने दुख से मुक्त कर दिया। एक अकेले पूज्य भंते सुरेश ससाई 12 साल की उम्र में उनको ललक लग गई कि मैं लोगों के दुख को दूर करूंगा। अभी हमारे जो भिक्षु संघ हैं, जो जापान से, थाईलैंड से, श्रीलंका से या विदेश से जो भी आ रहे हैं हमारे भंते जी, वो ओरिजिनल धम्म के लिए आ रहे हैं, बुद्ध के लिए आ रहे हैं। हाँ। और हाँ, मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारे इंडिया के अंदर जो भंते बन रहे हैं वो या तो घरों से दुखी होकर बन रहे हैं, हाँ, या मठों के अंदर बैठे हैं जी। ये धम्म प्रचार क्यों नहीं करते? देखो, चूंकि भिक्षु मेरे लिए पूजनीय है जी, और भिक्षु कुछ भी नहीं तो चीवर की मर्यादा तो रखते ही रखते हैं जी। हालांकि ये सच है कि जो काम आज उपासक लोग कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग कर रहे हैं, ये काम तो भिक्षुओं का था, पूज्य भिक्षुओं का था। भिक्षु लोग अपने अगर कर्तव्य, सभी तो नहीं ऐसे, खैर कुछ ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य से थोड़ा विमुख हो गए हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो रात दिन लगे हैं जी। पूज्य भंते करुणाशील राहुल, मेरे आदर्श हैं वो, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे मुझे भिक्षुओं से सीखने को बहुत मिला है, और मेरे घर में, मेरे जीवन में भिक्षु लोगों के लिए बड़ी अपार श्रद्धा है जी। मेरे घर में भिक्षु लोगों का आना जाना बहुत अच्छा होता है, बहुत खूब लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं। ये मेरा छोटा सा निवास है, और इसी छोटे से निवास में गांव कनरसा में कई देश के लोग, कई देश के भिक्षु यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। तथागत बुद्ध के चीवर को धारण करने वाले लोग विदेशों से इस छोटी जगह पे आ जाएं, साहब मैं तो धन्य हो जाता हूँ। तो सभी लोगों को, जितने भी भिक्षु हैं, उन सबको जिसकी जैसी अहमियत है, जिसके पास जितनी काबिलियत है, उन सबको धम्म का काम करना चाहिए। क्योंकि धम्म काम का जो काम है वो लोगों के दुख मुक्ति का मार्ग है। हमारी योग्यता इतनी होनी चाहिए कि हम बहुत सरल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज समझाएं। समाज रोटी तो हमें दे ही देगा, रोटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। समाज में हम, चाहे वो हम उपासक लोगों को हैं, चाहे भिक्षु लोग हैं, हमको रोजाना 4, 5, 7, 10 लोगों से रोज मिलना चाहिए, ताकि जो दुख से दूर करने वाली चीज़ें हैं वो लोग सीखें,
अपने दुखों को लोग दूर करें और जिंदगी को सुखी बनाएं। साहब मैं एक बात और आपसे लास्ट पूछूँ जी। कि हम सब लोग जिस तरह अदर समाज के लोग हैं, हाँ, चाहे वो किसी भी समाज के किसी भी धर्म के लोग हैं, हम्म, वो उनसे मोहब्बत करते हैं अपने भगवानों से, अपने पैगंबरों से, हम्म, तो वो दिल से उनका प्रचार प्रसार करते हैं। जी। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दिल से मानते हैं हमारा समाज, या दिमाग से? देश की बहुत बड़ी आबादी, तो सच बता दूं, हाँ सच्ची। हाँ, सच तो यह है कि देश की बहुत बड़ी आबादी बाबा साहब की भक्त है। हाँ होना चाहिए हमको अनुयायी जी। और अनुयायी का मतलब है विचारधारा को चलाने वाले लोग भक्त नहीं होते हैं जी। भक्त बन जाना ठीक नहीं, अनुयायी बन जाना ठीक है। और आज अगर तथागत बुद्ध की विचारधारा भारत की धरती पर या संसार की पूरी धरती पर कायम है तो अनुयायियों की वजह से है। भक्त तो अंधे हो जाते हैं, भक्त तो आंख बंद कर लेते हैं और जब आंख खुलती है तो उसके सामने जो बैठा होगा वही उसको पूजने लगते हैं। इसलिए भक्त बनना ठीक नहीं है, अनुयायी बनना चाहिए। तो मैं बाबा साहब का, तथागत बुद्ध का और भी बहुत सारे संत महापुरुष हैं उनका अनुयायी हूं और जीते जी अंतिम पल तक मैं उनकी विचारधारा को। भगवान बुद्ध के जीवन काल की कोई घटना बताइए, सत्य घटना नहीं, कहानी या कोई भी चीज है उनकी जिससे आप बुद्ध से प्रभावित हैं। अच्छा। एक गाना भी आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने लगभग आज से लगभग 7 साल पहले सुना था जब हम डाक पत्थर गए थे। जी 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 जी। तो भगवान बुद्ध जब वहाँ वापस आते हैं अपने राजगृह के अंदर, हाँ, तो 6 साल बाद वो विपश्यना करके आए थे, तो वो गाना क्या गाया था महिलाओं ने, जरा बोले। हाँ, और एक्चुअल में वो नरसिंह गाथा है जो भी है। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई ये ज्ञान मुझे मिल गया है, मैं इसको दूसरे लोगों को डिलीवर करता हूँ जी, ऐसा ना हो कि मेरे साथ ये चला जाए। तो वो जैसे ही अपने उन्होंने पहले पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया, उससे पहले सोपी सुप 2 नाम के व्यापारी थे उनको दिया और धीरे धीरे एक बार उनके पिता का निवेदन उनके पास आया कि आप अब तो बुद्ध बन गए हैं, आप हमारे यहाँ पुत्र की हैसियत से नहीं तो एक सन्यासी की हैसियत से आप हमारे निवास पे आएं संघ के साथ में और हमारा भोजन दान स्वीकार करें। तो उस समय जब तथागत बुद्ध वहां पहुंचे अपने पिता के यहाँ तो पूरी नगरी देखने को उत्सुक थी और सिद्धार्थ गौतम की जो पत्नी माता यशोधरा और उनका छोटा सा पुत्र राहुल वो भी देखने को लालायित था। अब तथागत बुद्ध के तो केस कंपन हुए थे और उनके सारे जो शिष्य थे वो भी सब वैसे थे, बिना बाल वाले थे। तो उन सब में वो देख रहे थे तो एक जैसे ही हैं। तो राहुल ने अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ इसमें मेरे पिता कौन हैं? तो बोले, तो माता यशोधरा वर्णन करती है कि बेटा देख मैं बताती हूँ, लक्षण बताती हूँ तुझे और उस लक्षण के आधार पर तू पहचान लेना। वो लक्षण एक ही व्यक्ति में है, इसमें बाकी किसी में नहीं है और उसको पहचान के तुम आप पहचान सकते हो कि ये तेरे पिता हैं। तो माता यशोधरा ने नरसिंह गाथा, आज उसके नरसिंह गाथा नाम है, उसके माध्यम से वो लक्षण उसमें उन्होंने गाए थे, उस समय कहे थे और उसी के आधार पर हजारों लोगों के संघ के में से राहुल ने अपने पिता को पहचान लिया था। वो कौन सी थी सर? वो नरसिंह गाथा थी। तो उसे गा के बताओ। अच्छा चलो मैं प्रयास करता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं जब कभी प्रोग्राम होते हैं जी तो उस नरसिंह गाथा को मैं गाता हूँ, बहुत कई बार गाता हूँ। तो ये नरसिंह गाथा रेफरेंस मैंने बता ही दिया है। चक्रवरांकित रक्त सुपादो लाखन मांडित आयत पानई चामर छात विभूषित पादो सही तो य पिता नरसिंहो, सही तो य पिता नरसिंहो।
साके कुमार वरो सुख मालो, लाकण चेतत पुण्य शरीरो, लोक हिताय गतो नर वीरो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो। पून ससांग निभो खणवानो, देवन रोना पियो नर नागो, मत गजेंद्र विलासित गामी, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो। खातीय संभव याग कुलीनो, देव मनुष्य नमास्मित पादो, शील समाधि पतिष्ठित चित्तो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो। आयत योत सुसांठित नासो, गोप मुखो अभिनील सुनीतो, इंद्रधनु अभिनील भमुको, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो। वाट सुवाट सुसांठित गीवो, सिंह हनु मृगराज शरीरो, कांचन सोच्छवियो तकवानो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो। सिनीद सुगांभीर वाज सुदोषो, हिंगल बाद सुरात सुजीवो, विशति विशत सेत सुदंतो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो। आननवान सुनील सुकेशो, कांचन पाठ विशुद्ध ललाटो, औषधि पंडर शोध सुवन्नो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो। गच्छत नील पथे वियचंदो, तारंगण परिवेष्टित रूपो, सावक मां जगतो समनिंदो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो, ऐसे ही तो य पिता नरसिंहो। साधु साधु। सर बहुत बहुत शुक्रिया। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो आपकी वीडियो को देखेंगे? मेरा देश के सभी युवाओं से एक ही अपील है, मेरा देश के युवाओं से एक ही अपील है कि वो सबसे पहले चरित्रवान बने, क्योंकि चरित्रता मनुष्य का बहुत बड़ा आभूषण है। इस पे किसी भी प्रकार का मैल न लगने दें। जो व्यक्ति चरित्रवान होता है वही सर उठाकर जी सकता है। दूसरा, महापुरुषों के ज्ञान को आगे बढ़ाने का जीवन भर प्रयास करें। बहुजन समाज में जन्मे बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी वैज्ञानिक तरीके से जिया। उनकी एक एक बात वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरी। हम ऐसी शिक्षा को स्वीकार करें और उसी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। चूँकि बुद्ध का धम्म पूरी तरह से वैज्ञानिक धम्म है और बुद्ध की तथागत बुद्ध की फिलॉसफी को बहुजन समाज के लोगों ने अपने जीवन में उतारा है। आज अगर पूरे भारत को एशिया सम्मान की दृष्टि से देखता है तो तथागत बुद्ध की वजह से। अगर करोड़ों करोड़ों बौद्ध लोग भारत की धरती पर आते हैं तो ठीक उसी प्रकार आते हैं जैसे करोड़ों करोड़ों मुसलमान मक्का मदीना की तरफ जाते हैं। उनकी एक ही अभिप्सा होती है कि किसी भी तरह से बुद्ध की धरती पर हमारे पैर पड़ जाएं।
और जैसे ही भारत की धरती पर उनके पैर पड़ते हैं तो भारत की धरती को अपने माथे से लगाते हैं। ये बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है। एक समय था कि जब ये भारत की धरती पूरे संसार को ज्ञान देती थी। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, संसार भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। और आज स्थिति उल्टी हो गई है, भारत के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। इसका मतलब यही है कि भारत के लोगों ने बुद्ध को स्वीकार नहीं किया है, भारत के लोगों ने बुद्ध को भुला दिया है। आज फिर संसार को, केवल भारत को ही नहीं, पूरे संसार को युद्ध की जरूरत नहीं है, बुद्ध की ही जरूरत है। संसार में अगर अमन चैन कायम होगा, संसार में धन वृद्धि होगी, विकास होगा, तो बुद्ध की वजह से होगा। आप पीएचडी किस चीज पे कर रहे हैं सर? कर दिया आपने तो पीएचडी? अभी नहीं, पूरा नहीं है, बुद्धिज्म पे ही है जी। और कुछ समय के बाद जब वो समय मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी सेवा में। फिलहाल किस चीज पे कर रहे हैं आप, ये तो बताएं। धम्म पर ही है। धम्म पर? हाँ जी। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सब लोगों ने सम्मान एक अधिकार को इतना टाइम दिया, उसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक मुलाकात फिर और होगी जो बाबा साहब के जीवन पर आप प्रकाश डालेंगे। नमो बुद्धाय। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे जैसे छोटे से इंसान को अपने इतने बड़े चैनल पे लाने का, दिखाने का प्रयास किया है। तो आपकी टीम को हैं आशीष जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को अपने चैनल के माध्यम से दूर तक पहुँचाया। और सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं, मेरा उनसे एक ही अपील है कि अपने जीते जी अगर कोई पुण्य का काम करना चाहो तो सिर्फ इतना करते रहना, तथागत बुद्ध, बाबा साहब और संत महापुरुषों की विचारधारा को अगर दूर भी ना भेज सको तो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को जरूर सुनाते रहना। जब ये बहुजन समाज अपने अपने घर में इतना भी कर लेगा ना, तो भारत की धरती फिर बौद्ध में बनेगी और बाबा साहब का सपना फिर साकार होगा। हम ये भारत बौद्ध में देखना चाहते हैं। इसी के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम।